चलिए आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 12 का पहला यूनिट 1 क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युतिकी। अब देखिए इसमें जेड बोर्ड के लिए टोटल नंबर कितना है? 8 नंबर है। अब देखिए सबसे पहले इसमें फुल मार्क्स है 8 मार्क्स। इसमें ऑब्जेक्टिव भी आता है 1 नंबर का और लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। तो सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो स्थिर वैद्युतिकी है क्या? सबसे पहले इसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। तो देखिए स्थिर अवस्था में आवेशों के गुणों के बारे में जो अध्ययन करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्थिर वैद्युतिकी। इसका परिभाषा कैसे देंगे कि भौतिकी का वो शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर अवस्था में आवेशों के गुणों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। अब इसमें फिर सवाल उठेगा कि आवेश क्या है? देखिए इसमें फिर सवाल उठेगा कि आवेश यानी चार्ज, आवेश को किसी डिनोट करते हैं? प्लस क्यू, एक कैपिटल क्यू, एक स्मॉल क्यू, मतलब छोटा क्यू। आवेश दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या? एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, मतलब एक धनात्मक, एक ऋणात्मक। लेकिन ये आवेश के आया कहां से? तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बस सही से कहानी शुरू होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो सबसे पहले देखिए कि ये आज से 600 वर्ष ईस्वी पूर्व, आज से 600 ईस्वी पूर्व का कहानी, मतलब ये 1400 ईस्वी की कहानी है। यूनान एक देश का नाम है। कौन सा देश? यूनान। उस देश में एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था थेल्स। कौन सा साइंटिस्ट? जिसका नाम था थेल्स। थेल्स ने क्या किए कि दो कुचालक वस्तु को लिए। क्या क्या? अंबर और एवोनाइट। क्या क्या लिए? देखिए अंबर और एवोनाइट। अंबर और एवोनाइट को लिए और दोनों वस्तु को आपस में रगड़ा गया तो देखा कि छोटा छोटा धूलकण उसमें आकर्षित होना शुरू हो गया। लेकिन ये आकर्षित क्यों हो रहा है इसके बारे में वो ज्यादा डिस्कस नहीं कर सके। फिर वहीं पर वो सिस्टम छोड़ के चले गए वो। लेकिन बाद में आए बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जैसे फ्रैंकलिन भी आए 1750 में, 1750-51 में आए फ्रैंकलिन, और आवेश के बारे में थोड़ा सिद्धांत देके चले गए। जो आवेश का सबसे छोटी मात्रा किसका नाम आता है? आता फ्रैंकलिन। किसका नाम? फ्रैंकलिन। कितने ईस्वी में आए थे? तो 1750 ईस्वी में आए थे फ्रैंकलिन। और आवेश के सबसे छोटी मान देख के वो चले गए। इसलिए आवेश का सबसे छोटी मात्रा क्या होता है कि फ्रैंकलिन। ये भी ज्यादातर कॉम्पिटिशन लेवल में सब पूछा जाता है कि आवेश का सबसे छोटी मात्रा क्या होता है? तो फ्रैंकलिन। और आवेश का सबसे बड़ी मात्रा क्या है? तो आता फेरेट। सबसे बड़ी मात्रा की बात किया जाए आवेश का तो आएगा फेरेट। क्या आएगा? आएगा फेरेट। अब देखिए आगे इसके बाद अगर कूलम ने किस ढंग से इसको बढ़िया से समझा दिया और एक्चुअली ये आवेश उत्पन्न होता कैसे इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। इसको जानने के लिए सबसे पहले जानना होगा परमाणु के बारे में। क्या जानना होगा? परमाणु, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एटम। एटम के बारे में सबसे पहले किसी ने खोज किया था? ये आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। जैसे 11th क्लास में जैसे किताब में दिया, गूगल में आपको सर्च करिएगा तो सबसे पहले डाल्टन का नाम आएगा। लेकिन डाल्टन खोजे थे ठीक है परमाणु के बारे में, लेकिन उससे पहले ज्योतिष विज्ञान थे जिसका नाम था कनत। लेकिन कनत ने बोल दिए थे कि कोई भी वस्तु को जब छोटा छोटा किया जाता है
तो उसमें एक छोटा सा कण जो प्राप्त होता है जिसको पुनः तोड़ना आसान नहीं होता है, उसी कण को हम लोग बोलते हैं परमाणु। कि परमाणु को विखंडन तो कर सकते, फिर एटम बम में जैसे विखंडन होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन टूट जाता है, तो एटम बम का निर्माण होता है। तो ये तो मॉडर्न फिजिक्स का देन है, लेकिन उस समय में वो सब सिद्धांत खोज नहीं हुआ था, जिस कारण करंट था पहले ज्योतिष विज्ञान, उसके बाद आए डाल्टन के बाद आगे जे थॉमसन के बाद आगे रदरफोर्ड के बाद आए नील्स बोर, और नील्स बोर के बाद आए लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, फुंड। इतने सारे साइंटिस्ट मिलके परमाणु के बारे में पूरा डिस्कस किया। अब देखिए परमाणु में होता क्या है, जैसे हम लोग जानते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े हैं 11th क्लास में कि अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग एनर्जी रहता है, अलग अलग एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन रहता है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी लेवल कितना होता है जी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड ऑर्बिट में होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड ऑर्बिट में होता है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 51। फोर में होता है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E5 में होता है -0.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए ये एनर्जी लेवल हाई है, जितना बार कर जा रहा है एनर्जी लेवल घटते घटते जा रहा है। तो अब देखिए जो बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है वो कम एनर्जी लेकर आता है, उसको थोड़ा ज्यादा एनर्जी मिलेगा तो क्या होगा, ये दूसरे ऑर्बिट में जाम कर जाएगा। समझो क्या बोले? तो बस यही है सिस्टम। तो सबसे पहले कौन सा वस्तु लिए थे, थेल्स, अंबर, और दूसरा वस्तु क्या था, एबोनाइट। अंबर का ग्रीक नाम क्या होता है जी, इलेक्ट्रॉन। अंबर का ग्रीक नाम होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन से आया है इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रॉन से आया है इलेक्ट्रिक। जो आज जो हम लोग बोलते हैं ये इलेक्ट्रिक, तो कौन सा वर्ड से आया है, इलेक्ट्रॉन से आया है। तो इलेक्ट्रॉन मतलब अंबर, तो पहला वस्तु लिए थे कौन, थेल्स। तो यही से देखिए कहां से कहां तक पहुंच गया। अब देखिए आगे कोई भी परमाणु में होता क्या है, जैसे मान के चलिए ये एक परमाणु है और ये एक परमाणु है, इधर इलेक्ट्रॉन जितना रहेगा प्रोटॉन भी उतना रहेगा, इधर इलेक्ट्रॉन जितना रहेगा प्रोटॉन उतना ही रहेगा। कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन के बराबर प्रोटॉन होता है, इतना तो मालूम है, लोअर क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन में होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन में होता है पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन में होता है उदासीन, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। मान के चलिए इधर 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, मान के चलिए यहां पर भी मान के 10 इलेक्ट्रॉन है 10 प्रोटॉन है, मान के चलिए। तो जब दोनों वस्तु का आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ने पर क्या उत्पन्न होता है, ताप, और ताप एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है, ऊर्जा। अब इलेक्ट्रॉन को मिल गया ऊर्जा, ये मान के चलो बाहरी ऑर्बिट में है, उसको ऊर्जा मिल गया ज्यादा, तो उस ऑर्बिट में वो रहेगा नहीं रहेगा, उस अपर लेवल में जाने की कोशिश करेगा। समझो क्या बोले? जैसे मान के चलिए कि कोई गरीब आदमी है, एक दिन में 200 टका रोजाना कमाते हैं, तो उसी में वो दिन गुजार करता है। अचानक मान के चलिए उसका लॉटरी लग गया 2 करोड़ का, बोलिए उस लेवल में रहना चाहते हो? कभी नहीं। वो चाहेगा कि हम भी आएंगे बड़ा सा, उसका रहन सहन सब कुछ चेंज हो जाएगा 2 दिन में। तो बस इस पर का इलेक्ट्रॉन का भी होता है, अगर उसको एनर्जी ज्यादा मिल गया तो उस लेवल में वो नहीं रहना चाहते हैं, वो भागेगा दूसरे लेवल में, जितना एनर्जी मिलेगा उसके हिसाब से जाम करेगा ऊपर की ओर। बात समझे? मैक्सिमम कौन ऑर्बिट में जाम करेगा, फर्स्ट ऑर्बिट में, जिसको बोलते हैं लाइमन सरणी। लाइमन सरणी में मैक्सिमम जाम कर सकते हैं, उससे ज्यादा एनर्जी मिलेगा तो एनर्जी अल्ट्रावायलेट के रूप में उत्सर्जित कर देता है। ये सब चीज हम बताएंगे आगे। तो देखिए आप लोग केमिस्ट्री में कितना तो पढ़ चुके हैं, तो वही सभी यहाँ पर चीज फिजिक्स में भी अप्लाई है, और जहां तक बता रहे देखिए आगे। आप मान के चलिए इधर पोटेंशियल ज्यादा है, इधर पोटेंशियल एनर्जी कम है, और इलेक्ट्रॉन को मिल गया ऊर्जा। अब इलेक्ट्रॉन उस लेवल में नहीं रहना चाहता है, वो इलेक्ट्रॉन भाग गया इधर, एक इलेक्ट्रॉन भाग गया इधर, तो इधर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के 9, प्रोटॉन नहीं भागा, प्रोटॉन 10, इधर
इलेक्ट्रॉन हो गया 11 और प्रोटॉन 10। बोलिए इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा कि प्रोटॉन ज्यादा है? इधर प्रोटॉन ज्यादा है, तो प्रोटॉन में कौन सा चार्ज है? आप ये भी बोलो, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज। ये वाला वस्तु बन जाएगा पॉजिटिव, और ये वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि प्रोटॉन ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये बन जाएगा नेगेटिव। अब समझ में आया कि घर्षण से कैसे आवेश उत्पन्न होता है। और ये वाला सिस्टम बहुत बढ़िया से बाद में कूलम ने आए और बहुत बढ़िया से समझा दिया, जिस कारण आवेश का ऐसा ही मात्र होता है कूलम। इसलिए आवेश का ऐसा ही मात्र हम लोग क्या देखेंगे? कूलम। अब देखिए इसमें सवाल उठेगा कि आवेश क्या है? आवेश मतलब चार्ज। चार्ज को हम लोग कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। देखिए इसको आवेश, आवेश का परिभाषा में कैसे देंगे कि आवेश किसी वस्तु का वो गुण है जो विद्युत संबंधी प्रभाव उत्पन्न करता है। ये धनात्मक तथा ऋणात्मक होते हैं। इसे प्लस क्यू या स्मॉल क्यू द्वारा सूचित किया जाता है। आप इस आवेश के गुण में आ जाइए। एक नंबर देखेंगे आवेश का एसआई मात्रक। आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक क्या आएगा? कूलम, COULOMBS, कूलम। इसको सी से हम लोग डिनोट करते हैं। कूलम होता है अब दूसरा पॉइंट में आते हैं, आवेश का सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलम। स्टेट कूलम होता है, स्टेट कूलम होता है। स्टेट कूलम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या बोलते हैं? ESU से इसको डिनोट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट, ESU। अब देखिए आगे, Q1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट मतलब 1 कूलम बराबर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है? 3 × 10⁹ ESU के बराबर होते हैं। समझे? कितना होता है? 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ ESU। अब देखिए इसको इधर लाएंगे तो क्या आएगा? 3 को नीचे कर देंगे, ऊपर में कितना आ जाएगा? 9 कूलम, 1 ESU। इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 0.33, 9 जाएगा ऊपर तो 10⁻⁻9 हो गया, 1 ESU। अब क्या होगा बोले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में डाल देंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में डालेंगे तो क्या आएगा? 3.33 × 10⁻10 कूलम इज इक्वल टू 1 ESU। Therefore 1 ESU बराबर कितना हो गया? 3.33 10⁻10 कूलम। बस ये वाला सवाल थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि 1 ESU बराबर कितना कूलम होता है? 3.33 10⁻10 कूलम होता है। अब इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे बीमा के बारे में। बीमीय सूत्र, आवेश का बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र निकालने का तरीका देखिए। Q बराबर क्या होता है? IT। क्यों? हम लोग लोअर क्लास में पढ़े हैं कि I बराबर होता है Q/T। आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, तो I Q बराबर क्या होगा? IT। आवेश का मात्रा हो जाएगा A और समय का T, तो क्या हो गया? AT। इसका अगर मूल मात्रा पर विचार करेंगे तो क्या आएगा? एम्पियर सेकंड। ये हो गया एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड। अब यहां तक तो हो गया। अब देखिए आगे, अब छोटी मात्रक, आवेश का छोटी मात्रक। छोटी मात्रक क्या बोले? फ्रैंकलिन होता है।
और आवेश का सबसे बड़ी मात्रक आवेश का बड़ी मात्रक क्या आएगा? फेरेड आएगा, फेरेड। अब देखिए अंबर का ग्रीक नाम, यहाँ पे लास्ट में लिख सकते नोट, अंबर का ग्रीक नाम, अंबर का ग्रीक नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन। किसने पहली बार ये लिए थे? थेल्स नामक साइंटिस्ट ने, जो इंग्लैंड के रहने वाले थे। बस यही था ये पहला क्लास। अब चलिए आज का क्लास इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब आप लोगों का नोट्स चाहिए तो मेरा जो है आईडी है टेलीग्राम चैनल, उसमें जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है इस क्लास दो कमरिए टेलीग्राम चैनल आप लोग मारिए फिजिक्स क्लासेस दुमका, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और यहाँ पर जाइए आप लोग नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। वो 11 क्लास 12 क्लास सभी नोट यहाँ पर डाला हुआ है। वो हिंदी वर्जन इंग्लिश वर्जन दोनों वर्जन का है। आप लोग जाके यहाँ पे 7 बार नोट आ जाएगा, आप लोग डाउनलोड करके आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए जब आज की क्लास इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में।